एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं ना? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज दिन संडे और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी घर के सारे काम से फ्री हुई हूँ और बस नहा करके रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरी ननद की हल्दी और तेल की रस्म है, साथ में शाम को घूरा भी पूजेगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी ससुराल में लड़की की शादी में क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। अभी हम सब लोग मैया के मंदिर जा रहे हैं तेल चढ़ाने और फिर वहाँ से आकर के दुल्हन को तेल चढ़ाया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे गांव में शादी की रस्में कैसे होती हैं। और ये है हमारे गांव का पथवारी मैया का मंदिर। चाची जी यहीं पे पथवारी मैया पे तेल चढ़ाएंगी, उसके बाद यही तेल दुल्हन को चढ़ाया जाएगा। और हम सभी लोग नौ दुर्गे में भी मैया जी को जल चढ़ाने इसी मंदिर पर आते हैं। और यहाँ पर चाची जी पथवारी मैया को घी, गुड़, हल्दी और बतासे से पूज रही हैं, साथ में तेल भी चढ़ाएंगी और खीखरी भी हैं, खीखरी भी चढ़ाएंगी। मैया जी को तेल चढ़ाने के बाद यहाँ पर घर आकर के दुल्हन को तेल चढ़ाया जा रहा है। जो 5 या 7 औरतें तिलहारिन बनी थी वही एक एक करके तेल चढ़ा रही हैं। देख लीजिए कैसे चढ़ रहा है दुल्हन पर तेल। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ दुल्हन को तेल चढ़ाने। तो दूब घास को तेल में हल्का सा डुबो करके बस लड़की के पैरों से और हाथों से, घुटनों से, कंधे से और सिर से बस टच किया जाता है हल्के से। ये देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। तेल चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम सभी तिलहारिन 2-2 के जोड़े में धनकुटे से बाजरा कूट रही हैं शगुन के लिए। ये भी एक यहाँ का एक रिवाज है। और इसमें भी ऐसा होता है जब दोनों तिलहारिन एक एक करके धनकुटे से बाजरा कूटती हैं तो ये दोनों धनकुटे आपस में टकराने नहीं चाहिए, बल्कि टच भी नहीं होने चाहिए। और बाजरा कूटने के बाद ना इन दोनों धनकुटों को एक जगह अलग साइड में रख दिया जाएगा, अलग अलग बिल्कुल दूरी से रख दिया जाएगा, ताकि ये दोनों धनकुटे आपस में ना टकराएं जब तक शादी नहीं हो जाए। और यहाँ हमें सच में बाजरा नहीं कूटना है, ये तो एक रिवाज है, इसलिए सिर्फ शगुन के लिए किया जा रहा है। और अब यहाँ पर दुल्हन को हल्दी लगाने की तैयारी हो रही है। और देखिए धूप कितनी तेज़ पड़ रही है। वैसे तो चाचा जी ने ऊपर चांदनी लगवा रखी है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये देखिए यहाँ पर हल्दी घोली जा रही है। तो हल्दी में थोड़ा सा तेल डाला गया है और अब थोड़ा सा दही डाला जा रहा है। फिर इसे पानी से अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। और मतलब घोल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा ये। और अब यहाँ पर सभी तिलहारिन दुल्हन को हल्दी लगा रही हैं। और ये देखिए यहाँ पर हल्दी दुल्हन को लगाने के लिए तैयार की गई थी। और यहाँ पर मेरे परिवार की देवरानी जिठानियाँ जो हैं हंसी मजाक में एक दूसरे को ही हल्दी लगा रही हैं। और ये हल्दी की रस्म ना बड़ी ही प्यारी होती है। दुल्हन को हल्दी लगाने के बाद दुल्हन की भाभियाँ अपने जीजाओं और देवरों को हंसी मजाक में उनकी पीठ पर हल्दी के छापे लगाती हैं। अभी यहाँ पर दुल्हन की आँख के चारों ओर रोली से गोल गोल बिंदियाँ बनाई जा रही हैं। उसके बाद मैं काजल लगाऊंगी, वो भी मोटा मोटा। देखो काजल जब तक मोटा मोटा ना लगे आँखों में पता नहीं चलता। काजल तो तभी अच्छा लगता है जब मोटा मोटा हो, हाँ है कि नहीं। अभी यहाँ पर ये देखो सभी तिलहारिन आपस में एक दूसरे को कंगन पहना रही हैं। दुल्हन का भी कंगन है और दुल्हन का जो कंगन है उसमें उतनी गांठें लगेंगी जितनी की तिलहारिन है। सारी तिलहारिन एक एक गांठ लगाएंगी, वो भी बड़ी मजबूत,
जिससे कि दूल्हे राजा के पसीने छूट जाए उन गांठों को खोलने में। और ये देखो मेरी जिठानी पूनम दीदी को इतनी मजाकिया हैं कि कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। और आज इनको मौका मिल गया है सभी को हल्दी के छापे लगाने का। देखो सभी के पीठ पे कस कस के हल्दी के छापे लगा रही हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रही हैं। और जब पूनम दीदी ने अपने देवर यानी मेरे पति की पीठ पे छापे लगाए हल्दी के, देखो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त वीडियो यही बना रहे थे, लेकिन इन्होंने जो अपना बदला लिया है वो ज़रूर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मुंह में काऊ बना बिगाड़ो ना अपना बना तो लगो यार चमक आ गई तो एकदम पीली पीली है दोनों। और अभी यहाँ पर देखो एक और रस्म हो रही है और इसमें दुल्हन जो है 2 बार खीकरियाँ नैन की झोली में डालेंगी और तीसरी बार में पूरा सूप डाल देंगी। ये देखो और अभी आप जो ये उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हो इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उस वक्त मैं हाथ में फ़ोन लेकर के वीडियो बना रही थी कि तभी पूनम दीदी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया मेरे फेस पे हल्दी लगाने के लिए। तू लाला भाभी की छोड़ जा रही है अभी चमक आया और तभी तो फोटो बनवाई थी वीडियो बन रही चल। और मैंने अपने चेहरे को बचाने के लिए साड़ी से पूरा ढक लिया था और फिर भी जो है पूनम दीदी ने मेरे चेहरे पे हल्दी लगाई दी। और अभी यहाँ पर हल्दी तेल की रस्म होने के बाद सभी तिलहारिन का और घर के लोगों का खाना पीना चल रहा है। और अब जो बाकी की रस्में हैं घूरा पूजने की और गीत वगैरह जो होंगे अब वो सीधे शाम को ही होंगे। और अभी इस वक्त वही दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पर ये देखो म्यूज़िक सिस्टम चला करके बच्चों के साथ डांस करने में लगे हुए हैं। और हमारे इन दोनों बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है म्यूज़िक सिस्टम चलाकर डांस करने का। डांस भले ही ना आता हो पर कमर ज़रूर मटकानी है। और मेरे देवर जी ने मेरे लिए एक सॉन्ग लगाया कि भाभी इस पे डांस करो, बेटा बेटा मत कर सासू अब तेरा बेटा मेरा है। तो मैंने कहा डांस तो कर लूँगी लेकिन सास भी तो होनी चाहिए कि अब बिना सास की एक्टिंग कैसे कर पाऊँगी कि बेटा बेटा मत कर सासू अब तेरा बेटा मेरा है। मैंने कहा सास भी तो होनी चाहिए, कहूँगी किससे। तो ये देखो इनको शौक चढ़ाया सास बनने का और सर पे तौलिया डालकर आ गए सास का रोल करने। और यहाँ देखो मेरी सासू माँ ने कितना गजब डांस किया। उनके डांस के आगे तो मेरा डांस भी फीका पड़ गया। सच में वाकई में मम्मी जी इस उम्र में भी इतनी देर तक इतना अच्छा डांस कर लेती हैं कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। और अभी शाम हो गई है और मैं फिर से चाची जी के घर आ गई हूँ क्योंकि अब थोड़ी देर में घूरा पूजने जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर दाल पीस रही हूँ, इसकी बरी लगाई जाएंगी। तो ये भी एक रस्म का ही हिस्सा है और इस बरी का यूज़ तब होगा जब शादी होने के बाद अगले दिन मंडप सिराया जाएगा, तब इसकी जो है सब्जी बनाई जाएगी। और
अभी यहाँ पर घूरा पूजने की तैयारी लगभग हो ही गई है। थोड़ी बहुत देर में घूरा पूजने जाएगा और यहाँ पर हलवाई अपने काम में लगे हुए हैं। डलियों के लिए मट्ठे लड्डू बना रहे हैं। जो दुल्हन की विदाई होगी तो दुल्हन के साथ जो डलियाँ जाएंगी मट्ठे और लड्डुओं की, तो वही तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर। और घूरा पूजने के लिए दुल्हन की आँख के चारों ओर चूने से गोल गोल बिंदियाँ बनाई गई हैं। ये देखो। और अभी हम लोग यहाँ पर बरी तोड़ रहे हैं, इसके बाद ही घूरा पूजने जाएगा। और ये देखो, दुल्हन के साथ साथ घर के बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है। वैसे ये लोग घूरा नहीं पूजेंगे, घूरा तो दुल्हन ही पूजेगी। पर यहाँ पर ये रस्म होती है, ऐसे दुल्हन की आँख के चारों ओर चूने से गोल गोल बिंदियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे ही घर में जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, सभी की आँख के चारों ओर गोल गोल बिंदियाँ बनाई जाती हैं। और वो पता है अपने हाथ में थाली और चम्मच लेते हैं और बजाते हुए चलते हैं जब घूरा पूजने जाता है तब। और जब दुल्हन को घूरा पूजने के लिए ले जाया जाता है तो दुल्हन की आंखों पर पंखा बांधकर फिर इसके ऊपर दुपट्टा लगा करके आंखों को ढक दिया जाता है कि जिससे दुल्हन देखे ना, क्योंकि ये पूजा उसे बिना देखे करनी होती है। और दुल्हन का जो भाई है उसे गोद में उठा करके ले जाता है घूरे तक और वापस भी गोद में उठा करके ही लाता है भाई। और अभी यहाँ पर मेरी ननद रानी हल्दी और गुड़ से घूरा पूज रही हैं। तो घूरा क्या होता है, मतलब जहाँ घर का सारा कूड़ा डाला जाता है उसी को जो है घूरा कहते हैं। वैसे कूड़े को नहीं पूजा जाता, मतलब थोड़ा सा हट करके जहाँ साफ जगह होती है मिट्टी को पूजा जाता है यहाँ पर। घूरा पूजने के बाद ननद रानी जो तेल की कटोरी रखी हुई है ना, उसको अपनी आँखों के पास ले जाएंगी, फिर उसमें अपना चेहरा देखेंगी। और अब यहाँ पर घूरा पूजन की रस्म हो गई है। अब दुल्हन का भाई दुल्हन को गोद में उठाकर घर तक ले जाएगा। तो अब मैं भी अपनी आज की इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। पूरी वीडियो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो वेट ज़रूर कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ हंसते गाते मुस्कुराते हुए आप लोगों से ले लेते हैं विदा। मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 2 के साथ। और जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।